इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन है, सामान्य रूप से पृथ्वी पर अग्नेय शैल जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जो इग्नियस रॉक होती हैं। बिल्कुल सही है। पृथ्वी की भूपर्पटी का 2/3 भाग इन्हीं शैलों से बना हुआ है। तो यह भी सही है, कथन कारण दोनों सही है, और कथन कारण जो है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या शेष सही सुमेलित है। तो देखिए, कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित पर्वत कौन सा, जयग्रोस पर्वत। तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर एलबुर्ज पर्वत स्थित है, जो कि ईरान का एक भाग है। वहीं दूसरा जो है अनातोलिया पठार के उत्तर में स्थित पर्वत, ये कौन सा पर्वत है, पॉन्टिंग पर्वत है। ये आपका सही है, ये आपका तुर्की में स्थित है। जबकि तियन शान तथा कुनलुन शान के मध्य स्थित बेसिन जो है वो तारिम बेसिन है। तो यह भी सही है। तो दूसरा और तीसरा आपका कथन सही है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो अनातोलिया का पठार है ये तुर्की में स्थित है, और इसके उत्तर में तो पॉन्टिक पर्वत है, परंतु दक्षिण में टोरोस पर्वत स्थित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठार इरावदी तथा साल्विन नदियों के मध्य स्थित है। तो जो म्यांमार में स्थित जो सान पठार है वो इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। अगला देखें, ओब, एनिशी तथा लीना नदियों का प्रवाह कहाँ है, किधर है। तो आर्कटिक सागर की ओर इसका प्रवाह है, और ये जो नदियां हैं ओब, एनिशी तथा लीना नदियां, ये साइबेरिया में प्रवाहित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा मरुस्थल है। देखिए, कालाहारी मरुस्थल जो कि आपका साउथ अफ्रीका में है, आटाकामा आपका चिली में है, नाफुद, ये तीनों जो हैं आपके कहाँ पर, ये आपके गर्म मरुस्थल, जबकि जो गोबी का मरुस्थल है मंगोलिया में स्थित है, ये ठंडा मरुस्थल है। इस प्रकार से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। नहीं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो पहला कथन गलत हो गया। मेरियाना गर्त पृथ्वी पर अधिकतम गहराई वाला क्षेत्र है, जिसकी गहराई कितनी है, इसकी आप गहराई देखेंगे तो ये है 11,022 मीटर। 11,022 मीटर मतलब ये माउंट एवरेस्ट से भी यदि उल्टा करके समुद्र में डाला जाएगा तो उससे भी ज़्यादा गहरा है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2 सूचियां दी गई हैं, अगले प्रश्न में इनको सुमेलित करना है। तो बुध क्या है, बुध आपका सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, शुक्र जो है लाल ग्रह है, और शुक्र जो है ये पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, और मंगल जो है लाल ग्रह है। इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन 4132 सही हो जाएगा। अगला, देशांतर रेखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, बिल्कुल सही है। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण पोल को टच मतलब मिलती हैं जाकर के, तो ये समानांतर नहीं होती हैं, क्योंकि ये विषुवत रेखा पर इनके बीच में जो डिस्टेंस होती ज़्यादा होती है और पोल पे जाकर के एक बिंदु पर मिल जाती हैं। तीसरे, ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं, सही है। ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी अधिकतम होती नहीं, जब मिल जाती है तो अधिकतम दूरी कहाँ होगी, न्यूनतम दूरी होगी ना, अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक ही रेखा को प्रदर्शित करते हैं। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर जो है ये एक ही रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा या मेन मेरिडियन कहते हैं। इससे 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं, और ये दोनों एक ही रेखा को प्रदर्शित करते हैं। अगला है, जनजातियां और उनके निवास स्थल को सुमेलित करना। देखिए, बर्बर जनजाति मोरक्को में है, नूबा जनजाति सूडान में है, फुलानी जनजाति जो है ये मध्य एशिया में नहीं बल्कि पश्चिमी अफ्रीका में है, फुलानी जनजाति, जबकि वेद्दा जनजाति श्रीलंका में। तो सी वाला ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। अगला है, निम्न पर विचार कीजिए, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, नेगेव, ग्रेट विक्टोरिया। उपरोक्त मरुस्थलों में से कौन सा या से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए, आपका गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया ये सभी के सभी जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जबकि इजराइल नेगेव जो है, नेगेव आपका इजराइल में स्थित है। कहाँ पे है, इजराइल में स्थित है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित बंदरगाह पत्तनों में से कौन सा एक बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है। तो हल्दिया, पश्चिम बंगाल में स्थित हल्दिया जो है बंदरगाह, ये आपका बाह्य पत्तन का एक उदाहरण है, जो कि कोलकाता से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। जबकि विशाखापत्तनम जो है ये एक आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है। पहला, भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा,
गोंडवाना क्षेत्र में सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, ये भी सही है। बिटुमिनस कोयले में सल्फर की मात्रा न्यून होती है, मतलब कम होती है, ये भी सही है। तो तीनों कथन आपके सही हैं। अगला है ज्वालामुखी और उसकी विशेषताओं के बारे में कौन सा सुमेलित नहीं है। स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है भूमध्य सागर का प्रकाश कहलाता है, स्तंभ, प्रकाश स्तंभ कहलाता है। एंकांगुआ ये जो है आपका विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, तो नहीं, ये एंकांगुआ विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी है, ना कि सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। जबकि देखिए यदि सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर स्थित ओज सडेल सलाडो नामक जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। किलायु संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, और वहीं कोटापैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। आगे चलते हैं। पोर्ट रेडियम अवस्थित है कहाँ पर, तो ये कनाडा के ग्रेट बियर झील के पास में स्थित है। इस झील से होकर के आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्किल गुजरता है। अगला प्रश्न है, दो सूचियां हैं, इन्हें सुमेलित करना है देश और राजधानी में। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी है, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, लेसोथो की राजधानी मशेरू है, लेसोथो की राजधानी मशेरू है, जबकि पराग्वे की राजधानी अशन श्यान है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका 1 2 3 4 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सुलिवान खान विश्व में जस्ता एवं सीसा के निक्षेप में सर्वाधिक समृद्ध है, यह स्थित है कहाँ पे, तो सुलिवान खान जो है, सुलिवान खान अर्थात माइन जो है ये विश्व में जस्ता एवं सीसा के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका कनाडा में स्थित है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां मिसिसिपी जो कि उत्तरी अमेरिका की नदी है, मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं या नदी है, तो रेड बियर, ओहायो और अरंकशास ये सभी जो हैं मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेल्सन इसकी सहायक नदी के तहत नहीं आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में सत्य है। तो देखिए, यह कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है, सही है। यह पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर सही स्थित है, यह भी सही है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नामुड़ी इसी पहाड़ी पर स्थित नहीं, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी जो है वो दोदा बेट्टा है, ठीक है। तो तीसरा वाला सही नहीं है, पहला और दूसरा सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे दो सूचियां सुमिलित करना है। विली जो चक्रवात है ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, बोगिया चक्रवात जो है आपका फिलीपींस में, टॉर्नेडो जो है कैरिबियन सागर में, और टाइफून आपका चाइना में होता है। तो आपका 1342 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित नहीं है, तो यूकॉन पठार, कोलोराडो पठार, ग्रेट बेसिन पठार, ये सभी के सभी जो हैं आपके कहाँ पर स्थित हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जबकि चियापास पठार जो है ये आपका कहाँ पे है, मैक्सिको में स्थित, दक्षिणी मैक्सिको में स्थित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, लौह उत्पादित क्षेत्र और किस देश में है, इसको सुमेलित करना, लॉरेन फ्रांस में है, मिडलैंड यूके, किरूना जो है ये आपका स्वीडन में है, किरूना लौह अयस्क क्षेत्र आपका यूक्रेन में नहीं बल्कि स्वीडन में है, और कोस्ताने कजाकिस्तान में है। अगला है, यहाँ पे कथन दिए गए हैं, इस पर विचार करना है। पहला है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें विंध्यन क्रम के बाद की हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें विंध्यन क्रम के बाद की हैं, तो सही है। दक्कन ट्रैप की रचना ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से हुई, ये भी सही है। आर्कियन क्रम की चट्टानों में अत्यधिक जीवाश्म पाए जाते हैं, तो तीसरा अलग सही नहीं है, ठीक है। आर्किक चट्टानों में आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के सबसे पहले ठंडा होने पर हुआ था, ये रवेदार है, इनमें जीवाश्म का अभाव है, ये नीस, ग्रेनाइट तथा शिस्ट प्रकार की होती हैं। तो पहला और दूसरा सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा त्वांग घाटी होकर तिब्बत का मार्ग प्रदान करता है, तो यह है बोमडिला दर्रा, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इसी दर्रे से त्वांग घाटी होकर के मतलब तिब्बत जाने का मार्ग इसी से होकर के जाता है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। पहला है कथन, हिमालय वन ऊंचाई के साथ साथ बदलते रहते हैं, बिल्कुल सही। ऊंचाई के साथ साथ जलवायु तत्वों की मात्रा में अंतर आता रहता है, कथन कारण सही और कारण भी व्याख्या कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी पहाड़ियां किस हिमालय का भाग हैं, तो ये आपका शिवालिक हिमालय, किसकी, शिवालिक हिमालय का भाग है। यूरेशियाई देश तुर्की की सीमा किस एक सागर से नहीं लगती, तो इसके लिए एक बार आप मैप जरूर देख लीजिएगा। तो ये काला सागर, मरमरा सागर और भूमध्य सागर से मिलती है इसकी सीमा, परंतु कैस्पियन सागर से इसकी सीमा नहीं मिलती है।
आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। पहला कथन है टर्सरी मिट्टी उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। यह क्षेत्र जल प्लावित रहता है जिससे यहाँ इस मिट्टी का विकास हुआ, तो ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी टर्सरी मिट्टी है चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है, जबकि जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं, डूह कहलाती है। ठीक है, वो डूह कहलाती है, टर्सरी मिट्टी नहीं कहलाती है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में पाए जाने वाले मोन्टाना क्या होते हैं, तो ये एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर स्थित वन को क्या कहते हैं, वहां पर मोन्टाना कहा जाता है। इनकी लकड़ियां काफी कीमती और मुलायम होती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन है सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव दुगना होता है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सूर्य का चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से दूर होना इसका प्रमुख कारण है। तो कथन कारण सही है और कारण भी कथन की व्याख्या कर रहा है। अगला है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, पंचभद्रा झील राजस्थान में है, सोंगमो झील सिक्किम में है, लोनार झील महाराष्ट्र में, जानसर झील जो है आपका ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग, इसके पश्चिमी एवं पूर्वी स्टेशन है कौन से, तो ये हैं आपके सेंट पीटर्सबर्ग आपका पश्चिम में है और पूर्वी स्टेशन आपका व्लादिवोस्टोक है, व्लादिवोस्टोक। तो यह जो है यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। अगला है निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। लौह अयस्क क्षेत्र और राज्य में, तो ये नाथरा की पाल ये आपका गुजरात में नहीं बल्कि राजस्थान में है। थूर हुंडेर ये राजस्थान में है। पंसीरा बुरू ये झारखंड में है। तो आपका पहला वाला सही नहीं है, दूसरा तीसरा आपका सही है। पछुआ हवाओं के संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो देखिए ये शीतोष्ण वातावरण के निर्माण में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। और तीसरा ये व्यापारिक हवाओं की अपेक्षा कम प्रचंड होते हैं। नहीं, यह व्यापारिक हवाओं की अपेक्षा अधिक प्रचंड होते हैं। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। वहीं ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पर्याप्त वर्षा कराती हैं, ये सही है। अगला है लंबे समुद्री मार्गों के बीच स्थित वैसे स्थान जहां जलयान रुककर ईंधन पानी व यात्रियों के लिए भोजन आदि ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाता है, उसे पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ क्षेत्र और उसकी अवस्थित बतानी है कहाँ पर है। तो न्यू इंग्लैंड ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, न्यू इंग्लैंड संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जॉर्ज टाउन दक्षिण अमेरिका में है। पूर्वी लंदन दक्षिणी अफ्रीका में है और मोनाको ये यूरोप में स्थित है। 3412 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, इसे निम्न भूमि देश के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी सागर से ऊंचाई अधिक नहीं है। निम्न पर विचार कीजिए। कलोल, बकरोल, मेहसाना, नौग्राम उपरोक्त प्रसिद्ध तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। देखिए आपका मेहसाना ये कहाँ पे है, गुजरात में है। तो ये पूरे के पूरे सभी क्षेत्र कहाँ पे हैं, गुजरात में है। अगला निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है। देखिए गर्म जल स्रोत और प्रदेश के नाम को सुमेलित करना है। मणिकरण ये हिमाचल प्रदेश में गर्म जल स्रोत है। अनहोनी मध्य प्रदेश में है। तप्त पानी ये आपका उड़ीसा में है। दोबारा देख लीजिए, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, अनहोनी मध्य प्रदेश, तप्त पानी उड़ीसा। तो इस प्रकार से केवल पहला वाला ही आपका सुमेलित है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को 3 भागों में विभाजित करती है। सतलज नदी ऐसी ही एकमात्र नदी है। इसका उद्गम मानसरोवर झील के पास राकस ताल से होता है। यह सिपकला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है और यह एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को 3 भागों में विभाजित करती है। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है, किस राज्य में स्थित है, तो आप इसको मैप में देखेंगे तो यह जो है क्वींसलैंड में स्थित है। कहाँ पे, क्वींसलैंड में स्थित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन एक बेनेलक्स देशों में सम्मिलित नहीं है। बेनेलक्स देशों में सम्मिलित नहीं है, तो देखिए बेनेलक्स देशों में बेल्जियम है, नीदरलैंड है और लग्जमबर्ग है। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। इसमें आपका फिनलैंड नहीं आता है बेनेलक्स देशों में। बे से आपका बेल्जियम हो गया और ने से आपका नीदरलैंड हो गया और लक्स से लग्जमबर्ग हो गया। अगला प्रश्न है, यहाँ पे पर्वत और देश को सुमेलित करना है। पेरिनीज पर्वत जो है ये आप मैप पे देखेंगे तो फ्रांस और स्पेन के मध्य में स्थित है। आल्पस पर्वत जो है, सॉरी हाँ इसको सही कौन सही सुमेलित ये बताना है।
आल्प्स फ्रांस और इटली के मध्य में है। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य में स्थित है। तो सभी के सभी सुमेलित हैं। अगला है, दो सूचियां दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। देखिए, सेल्वास घास के मैदान ये है आपके अमेजन बेसिन में है। पार्कलैंड आपके अफ्रीका में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और लानोस वेनेजुला में है। ठीक है, इस प्रकार से आप देखें तो ये आपका 4321 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, राइन नदी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती नहीं, यह ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से नहीं निकलती। राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलती है और यह उत्तरी सागर में जाकर के गिर जाती है। तो रॉटरडम बंदरगाह इसी नदी पर अवस्थित है। यह यूरोप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग नदी है। अगला, निम्नलिखित में से कृषि की किस पद्धति के अंतर्गत कृषि भूमि को 2 या उससे अधिक वर्षों तक चारागाह के रूप में परती रखा जाता है? तो ये ऐसा ले कृषि में किया जाता है। किसमें किया जाता है? ले कृषि में ऐसा किया जाता है। दो सूचियां दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। चाको का मैदान जो है ये कपास उत्पादन के लिए है। मरे केबो झील ये तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चुक्की माता पठार ये जो है आपका तांबा उत्पादन के लिए है। और ईटा बीरा खान जो है ये लौह इस्पात के लिए है। इस प्रकार से आपका 2143 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैंटबरी का मैदान किस देश का सबसे उपजाऊ मैदान है? तो ये न्यूजीलैंड का सबसे उपजाऊ मैदान है। और कैंटबरी है ये, ठीक है। यहाँ गेहूं और फल जो है उपजाए जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा किस नदी के तट पर स्थित? ये मोलोंगलो नदी के तट पर स्थित है। अगला देखते हैं, दो सूचियां दी गई, सुमेलित करना है। कोयला खदान और स्थान, सोहागपुर आपका मध्य प्रदेश में है। कर्णपुरा झारखंड में है। झिलमिली ये आपका छत्तीसगढ़ में, और कामपटी जो है आपका महाराष्ट्र में है। इस प्रकार से 3142 ये सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पठारों में से कौन सा एक अरावली तथा विंध्य श्रेणी के मध्य स्थित है? तो मालवा का जो पठार है वो अरावली तथा विंध्य श्रेणी के मध्य में स्थित है। निम्नलिखित नदियों में से सबसे दक्षिणतम कौन सी है? तो देखिए, नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाएं इन चारों का, तो सबसे उत्तर में स्वर्ण रेखा, फिर बैतरणी आती है, फिर ब्राह्मणी, और सबसे लास्ट में दक्षिण में महानदी होगी। तो स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी। तेरे खोल नदी सीमा बनाती है। तेरे खोल जो है ये नदी सीमा बनाती है गोवा तथा महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। अगला है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, हैदराबाद जो है ये कृष्णा नदी के तट पर नहीं बल्कि मूसी नदी के तट पर अवस्थित है। और तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर, कुर्नूल तुंगभद्रा नदी के तट पर, अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन है, मानसून की अरब सागर शाखा राजस्थान से गुजरने के बावजूद यहाँ वर्षा नहीं करा पाती है, कारण अरावली पर्वत की दिशा इस शाखा के समानांतर पड़ती है। बिल्कुल सही कथन, कारण सही है और कारण भी सही है, व्याख्या कर रहा है कथन की। निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं? जेट स्ट्रीम, अल नीनो, ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी के सभी इसको प्रभावित करते हैं। अगला है, दो सूचियां दी गई, सुमेलित करिए। बौली मेला परियोजना जो है ये आपका सिलेरू नदी पर है, गांधी सागर चंबल नदी पर, जायकवाड़ी आपका गोदावरी नदी पर, और दुल्हस्ती जो है ये चिनाब नदी पर अवस्थित है। 2143 तद बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? भारत का विस्तार केवल उष्णकटिबंध में नहीं, जहां भी केवल शब्द लगा हो, केवल शब्द ये होता है कि ये 90% ये कथन गलत ही होगा। भारत का विस्तार केवल उष्णकटिबंधीय नहीं बल्कि उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय दोनों में है। जबकि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के मध्य से होकर गुजरता है, ये सही है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है कहां से? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। वहीं निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा बांग्लादेश से तो स्पर्श करती है किंतु म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? तो आप मैप में उठा के इसको जरूर देखिएगा। तो त्रिपुरा जो है ये म्यांमार को तो बांग्लादेश को स्पर्श करती है परंतु म्यांमार को स्पर्श नहीं करती। देखिए, बांग्लादेश की सीमा संबद्ध जो भारतीय राज्य हैं उसमें पश्चिम बंगाल आता है, मेघालय आता है, असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, कुल 5 राज्य हैं। वहीं म्यांमार सीमा संबद्ध भारतीय राज्य में कौन से हैं? 4 हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय। इसको मिजोरम है, सॉरी मेघालय म्यांमार से सटा हुआ नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। एक बार इसको जो है मैप में जरूर देख लीजिएगा। वेलिंगटन द्वीप स्थित है। वेलिंगटन द्वीप जो है ये केरल के वेम्बनाड झील में स्थित है।
और यह खारे पानी की, केरल के तट पर खारे पानी की लेगून झील है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है, जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप से होकर गुजरता है। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, सुमेलित करना है। एल्युमिनियम जो है आपका मुरी, इसका केंद्र जो है मुरी है। रेशम का चन्नापटना है। कागज का ब्रजराजनगर है। उर्वरक का तलचर है। इस प्रकार से 1 2 3 4 आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक बोल्विया पेरू की सीमा पर स्थित है? तो देखिए टिकीकाका जो झील है ये बोल्विया और पेरू की सीमा पर स्थित है, जबकि रेंडियर कनाडा में है। वाइलिंग जो है आपका डोमिनिका में स्थित है। अगला है, दो सूचियां दी गई, सुमेलित करना है। देखिए यूकाटन जल संधि जो है, यूकाटन जल संधि ये आपका मैक्सिको एवं क्यूबा के मध्य अवस्थित है। सुंडा जावा सागर एवं हिंद महासागर, ये भी सही है। बॉब अलमंदेव लाल सागर एवं अदन की खाड़ी, और लुजान जो है वो आपका दक्षिणी चीन सागर एवं फिलिपीन सागर। तो 1 2 3 4 सब सही है, सुमेलित हैं। यूनाइटेड किंगडम की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बेट नेविस है। कौन सी है? बेन नेविस है। ठीक है, तो इसको याद रखें। और कहाँ पे ये यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड में यह अवस्थित है। निम्नलिखित विश्व के निम्नलिखित जलप्रपातों को उनके उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए एंजेला जलप्रपात जो है, एंजल जलप्रपात, ये आपका साउथ अफ्रीका में है। कहाँ पे है? साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में है। नियाग्रा जलप्रपात आपका उत्तरी अमेरिका में है, जबकि विक्टोरिया जलप्रपात जो है आपका अफ्रीका में। तो सबसे पहले विक्टोरिया जलप्रपात आएगा, फिर आपका क्या आएगा? एंजल जलप्रपात आएगा, फिर आपका नियाग्रा जलप्रपात आएगा। तो इस प्रकार से आपका 66 का जो है सी हो जाएगा। 2 1 3। आगे चलते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अन्नामलाई, नागरकोयल पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी और नीलगिरी। उपरोक्त को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण, तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? इसमें सबसे पहले नीलगिरी आएगा। नीलगिरी, एक सेकंड, नीलगिरी, फिर आपका अन्नामलाई आएगा, फिर कार्डमम आएगा, फिर आपका एक सेकंड कार्डमम आएगा, फिर नागरकोयल पहाड़ी आएगा। तो ए ऑप्शन आपका 4 1 3 2 सही है। अगला है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया दिसंबर 2002 में पारित किया गया। कब किया गया? दिसंबर 2002 में, 11 दिसंबर 2002 को। मरे डार्लिंग बेसिन जो मुख्यतः भेड़ पालन हेतु प्रसिद्ध है, वह कहाँ स्थित है? तो वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर के मध्य स्थित है। कील नहर उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर। पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर। पनामा नहर नहीं, ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है, या आपको आपस में जोड़ती है। राइन मैन डेन्यूब नहर, ये उत्तरी सागर एवं काला सागर के मध्य में स्थित है। अगला है, निम्न पर विचार कीजिए। अरब, इनमें से कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है? देखिए अरब मरुस्थल ग्रीष्मकालीन है। अटाकामा मरुस्थल, ये भी गर्म है। कालाहारी मरुस्थल, ये भी आपका क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय बल्कि ग्रीष्म कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय है। वहीं पेंटागोनियम मरुस्थल जो है ये आपका शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए तेल शोधन कारखाना उद्योग बांकू में है। हीरा खनन किम्बरले में है। कटलरी उद्योग आपका प्लाई माउथ में नहीं है, बल्कि आपका ये कहाँ पे है? कटलरी उद्योग, प्लाई माउथ जो है कटलरी उद्योग के लिए नहीं, बल्कि प्लाई माउथ जो है जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वहीं ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ब्रेड फोर्ड जो है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, और कटलरी उद्योग के लिए जो है ब्रिटेन का शेफील्ड प्रसिद्ध है। हाईलैंडर जनजाति पाई जाती है कहाँ पे? तो ये स्कॉटलैंड में। कहाँ पे? स्कॉटलैंड पाई जाने वाली पर्वतीय जनजाति है। न्यू फाउंडलैंड और नोवास्कोशिया के मध्य कौन सी खाड़ी है? तो इसको आप मैप में जरूर देखिएगा, सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। कौन सी है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। चंद्रमा पर भारहीनता नहीं पाई जाती है। बिल्कुल नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है, इसलिए भारहीनता नहीं पाई जाती है। तो कथन आपका सही है। कारण चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो कारण भी सही, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है,
तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने कुल 75 प्रश्नों को हल किया। इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती है? तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता ये नदियां जो हैं आपकी पूर्ववर्ती, रामगंगा पूर्ववर्ती नदियों में नहीं शामिल है। इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, टोम्बोलो नामक स्थलाकृति का विकास निम्नलिखित में से किस भू आकारिक प्रक्रम द्वारा होता है? तो इसका निर्माण जो है या विकास महासागरीय तरंग के द्वारा होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला फ्रांस और जर्मनी के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है? तो इसको एक बार आप मैप में भी जरूर देखिएगा। तो जो वास्जेज पर्वत है यह इन दोनों के बीच सीमा का निर्धारण करती है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर पांच सागरों का पत्तन कहलाता है या पोर्ट कहलाता है? तो यह है मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को है। यह कैस्पियन सागर, काला सागर अर्थात ब्लैक सी, बाल्टिक सागर, श्वेत सागर और लाडोगा झील से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 5 सागरों का पोर्ट कहते हैं या पत्तन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है? तो शिवनाथ, जोग, हंसदो, तेल ये सभी के सभी जो है महानदी की सहायक नदियों में शामिल हैं। आगे बात कर लेते हैं, भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी मृदा काजू उत्पादन से संबंधित है? तो जो लैटेराइट मृदा होती है ये काजू उत्पादन से संबंधित है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कैनियन का निर्माण नदी से होता है, ज्यूजन का निर्माण वायु से होता है, इंसलबर्ग का निर्माण हिमनद से नहीं बल्कि वायु से ही होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। जबकि मोरेन का निर्माण जो है हिमनद से होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। दक्षिणी जापान में सर्दियां अधिक ठंडी और अधिक लंबी नहीं हो पाती हैं। सही बात है। क्यों नहीं हो पाती? इसका कारण यह है कि गर्म धारा क्यूरोशियो द्वारा वहां का तापमान बढ़ा दिया जाता है। तो दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी हो रही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यूरोप की नदियों के संबंध में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, नदी है और वो कहाँ पे जाकर के मिलती हैं? तो शीन नदी इंग्लिश चैनल में जाकर मिलती है, राइन नदी उत्तरी सागर में, एल्म नदी जो है बाल्टिक सागर में नहीं बल्कि उत्तरी सागर में जाकर के मिलती है, और डेन्यूब नदी ब्लैक सी में जाकर के मिलती है। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए। बालाघाट, सतमाला, हरिश्चंद्र, अजंता ये सभी जो हैं महाराष्ट्र की पहाड़ियां हैं। हमें इनका क्रम उत्तर से दक्षिण बताना। देखिए, सबसे आपका उत्तर में अजंता होगा, फिर सतमाला है, फिर आपका उसके बाद आपका कौन सा आएगा? बालाघाट आएगा, फिर हरिश्चंद्र आएगा। ठीक है, बालाघाट फिर हरिश्चंद्र आएगा। इस प्रकार से 4213 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक राजधानी शहर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो देखिए, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो गांधीनगर, रांची तथा कोलकाता ये तीनों जो हैं कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। जबकि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजोल दोनों कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक असम की सीमावर्ती राज्य नहीं है? देखिए, असम की सीमावर्ती राज्य में आपका सिक्किम शामिल नहीं है, क्योंकि सिक्किम और असम के मध्य में पश्चिम बंगाल का हिस्सा आता है। तो इसको एक बार आप मैप में जरूर देखिएगा। तो असम के सीमावर्ती राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और आपका मेघालय है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बंदरगाह, उसकी विशेषता। चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं, चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, ना कि प्राकृतिक बंदरगाह है, और यह एक खुला सागरी बंदरगाह भी है। वहीं कोच्चि सबसे बड़ा पोत प्रांगण है, मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है और विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह है। टाइगर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगला है, सुमेलित करना है कच्छ वनस्पति और राज्य को। तो पिचवीरम ये आपका तमिलनाडु में है, धामरा उड़ीसा में है, श्रीवर्धन जो है ये आपका महाराष्ट्र में है और कन्नूर आपका केरल में है। इस प्रकार से आप देखें तो 4312 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो देखिए, जो मेघालय है ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एक सेकंड,
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से। जबकि महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, जबकि मेघालय जो है इसके उत्तर में स्थित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के समस्त क्षेत्रफल का 2.4% है, बिल्कुल सही है। भारत की जनसंख्या विश्व की संपूर्ण जनसंख्या का 17.5% है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के मामले में भारत का 7वां नंबर है और जनसंख्या के मामले में दूसरा नंबर है वर्ल्ड में। निम्न पर विचार करें, देवप्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है, बिल्कुल सही है। बद्रीनाथ मंदाकिनी नदी से निकलती नहीं, बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी से निकलती है। अलकनंदा नदी, बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे है, जबकि केदारनाथ जो है वो मंदाकिनी नदी के किनारे है। इस प्रकार से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दूसरा और तीसरा, सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। मृदा अपरदन का वह प्रक्रम जिसमें मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियां बन जाती हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे रिल अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिल अपरदन कहा जाता है। आगे चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा या से महाद्वीप या देश प्राचीन गोंडवाना लैंड के भाग हैं? तो न्यूजीलैंड, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय उपमहाद्वीप, ग्रीनलैंड इसमें शामिल नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका 1, 2, 4, 5 सही हो जाएगा। देखिए पैंजिया पहले क्या था? पहले एक ही जो आपका सारे महाद्वीप हैं एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था। पैंजिया फिर बाद में 2 टुकड़ों में बढ़ता है, जिसका उत्तरी भाग जो है वो लॉरेंसिया कहलाता है और दक्षिणी भाग जो है वो गोंडवाना लैंड कहलाता है। गोंडवाना लैंड फिर बाद में टूटता है और इसे टूट करके दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब तथा भारतीय उपमहाद्वीप इत्यादि सम्मिलित होते हैं। जबकि जो लॉरेंसिया वाला पोर्शन था उत्तरी भाग, उसमें आपका ग्रीनलैंड हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गए, ये सब जो है आ जाते हैं, आपका यूरोप हो गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत में व्याघ्र अभ्यारण्य के रूप में जाने जाते हैं? मतलब मेनली वहाँ पर बाघ ही रहते हैं। तो रणथंभौर, बांदीपुर और बांधवगढ़, ठीक है। जबकि काजीरंगा जो असम का है, ये एक सिंग वाले गैंडे एवं हाथियों हेतु प्रसिद्ध है। तो आपका 1, 2, 4 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित ओलंपिक डैम खान निम्न से किस एक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्न पर विचार कीजिए। रुकवा झील, ब्रिस्टल, लंकशायर, रेड बेसिन, उपरोक्त में से कौन सा या से प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है? तो इनमें सभी जो है कोयला उत्पादक क्षेत्र है। देखिए रुकवा झील तंजानिया में है, ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में है, लंकशायर यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम में ही है, रेड बेसिन चीन में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण अफ्रीका एवं नामीबिया की सीमा बनाती है। तो ये है ऑरेंज नदी। कौन सी नदी है? ऑरेंज नदी है। आगे चलते हैं। पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे क्या कहते हैं? डॉल्मेशियन कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉल्मेशियन कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 101 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? जलधाराएं और किस प्रकार की जलधारा है? तो कनारी की जलधारा ठंडी है, बेगुला की जलधारा ये गर्म नहीं बल्कि ठंडी है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। अंगुलहास की धारा ये गर्म है, ग्रीनलैंड की धारा ठंडी है। सामान्य ताप पतन दर की घटना, ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट जो है ये घटना कहाँ परिलक्षित होती है? तो ये क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में परिलक्षित होती है। आगे चलते हैं। और सामान्य ताप पतन अर्थात कह सकते हैं नॉर्मल लैप्स रेट जो है वो कितना है? 6.5 डिग्री प्रति किलोमीटर। अगला है पेनांग झील, जेलुक घाटी, टिन खनन क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये आपके मलेशिया में स्थित है। कहाँ पर? मलेशिया में। और ये टिन खनन क्षेत्र है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले वन शोलास किस प्रकार के वर्ग में शामिल किए जाते हैं? तो ये आपके शीतोष्ण कटिबंधीय वन हैं। आगे चलते हैं। हिमालय की कौन सी नदी ने जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं किया है? तो जो घाघरा है, घाघरा ने जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं किया, जबकि गंगा, गंडक, ब्रह्मपुत्र इन्होंने किया है। आगे चलते हैं 107 नंबर क्वेश्चन।
प्रायद्वीपीय भारत के निर्माण में चट्टानों का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम क्या है? धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन, गोंडवाना। धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, इसको याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? परियोजना और नदी को सुमेलित करना है। पोंगबाद परियोजना ब्यास नदी पर है। टनकपुर जो है, टनकपुर परियोजना महाकाली पे। फरक्का परियोजना ये महानदी पे नहीं बल्कि गंगा नदी पर है, ठीक है, तो सी वाला सुमेलित नहीं है। जबकि नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। फिर यहाँ बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है घाटी और राज्य में। मूर्खा घाटी जम्मू कश्मीर में है, जुकू घाटी नागालैंड में है, सांगला घाटी उत्तराखंड में नहीं है, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है, जबकि युथांग घाटी सिक्किम में है। तो सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ सागर पुलिन है और दूसरी तरफ राज्य है। तो देखिए, दीघा पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर उड़ीसा में, कलांगुट ये आपका केरल में नहीं बल्कि गोवा में है, और मरीना जो है ये आपका तमिलनाडु में है। निम्नलिखित फसलों में से किसकी कृषि को मुख्यतः यूरोपीय कृषि कहा जाता है? तो चुकंदर की कृषि को मुख्यतः जो है यूरोपीय कृषि कहा जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है? तो काली मिट्टी का नाम रेगुर है, ठीक है। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय से होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। बुंदेलखंड पठार दक्कन के पठार का ही विस्तार है, बिल्कुल सही। इस पठार का ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ है, ये भी सही है, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश दक्षिणी पठारी प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के भूभाग सम्मिलित हैं, और यह दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है, जिसका ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ है, दक्षिण से उत्तर की तरफ है। आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। निम्न नदियों में से कौन सी एक राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? तो जो चंबल नदी है, चंबल नदी ये जो है इन तीनों राज्यों की सीमा निर्धारित करती है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जाना पाव पहाड़ी से होता है, और यह नदी जो है यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है तथा राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण भी करती है। आगे चलते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन। दो सूचियां इन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए, विष्णु दोआब जो है ब्यास और सतलज, रचना दोआब रावी और चिनाब, रचना से थोड़ा सा मैच करा लीजिए, रावी और चिनाब। बारी दोआब ब्यास और रावी, चारू या चाज दोआब चिनाब और झेलम है। इस प्रकार से 2, 1, 4, 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 116 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? तो सिंधु नदी काराकोरम तथा लद्दाख श्रेणी के बीच से होकर बहती है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि सिंधु नदी काराकोरम से नहीं, श्योक ये जो है काराकोरम से होकर के नहीं बहती है, बल्कि जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य से होकर बहती है, और सतलज नदी सिपकिला दर्रे से होकर बहती है। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। अफ्रीकी महाद्वीपीय देश मिस्र में नील नदी किस एक प्रकार का डेल्टा का निर्माण करती है? तो ये चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि पश्चिमी पंजा डेल्टा का निर्माण जो है मिसिसिपी नदी तथा ज्वारनद मुख का निर्माण नर्मदा और ताप्ती नदियां करती हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उच्चावच और महासागर को सुमेलित करना। टेलीग्राफ पठार उत्तरी अटलांटिक महासागर में सही है। करमौडिक खाई दक्षिणी प्रशांत महासागर में, ये भी सही। दक्षिणी सैंडविच खाई दक्षिणी अटलांटिक महासागर। कल्सबर्ग कटक जो है ये उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं बल्कि उत्तरी हिंद महासागर में स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। दक्षिणी अमेरिका के एंडीज क्षेत्र में पाए जाने वाले लामा क्या है? यह एक भारवाही पशु है, भार वाहन करने वाले पशु हैं। इसे एक पालतू पशु के रूप में प्रागैतिहासिक काल से पहले पाला जाता था, या बोझ होने, ऊन एवं मांस की आवश्यकताओं को पूरा करता रहा है। आगे चलते हैं। 120 नंबर प्रश्न। मेघालय पठार अधिकतर निर्मित है किससे? तो ये जो है आपका मेघालय पठार अधिकतर गोंडवाना शैलों से बना हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेघालय पठार गारो खासोता एवं जयंतिया पहाड़ियों से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्यतः सिंचाई परियोजना नहीं है? तो देखिए, भवानी सागर, कृष्णाराज सागर, भांगड़ा नंगल ये आपकी सिंचाई परियोजनाएं भी हैं, परंतु शिव समुद्रम जो है, जो कि कावेरी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है, इसका मुख्य उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिलाम
हिमनद की सही अवस्थित है? तो मिलाम हिमनद जो है ये आपका कुमायूं हिमालय में स्थित है, जिसकी लंबाई 19 किलोमीटर है। निम्नलिखित में किस एक मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय कार्य करता है? तो यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत कार्य करता है। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है, जनजाति और राज्य को। तो डोंगरिया जो है आपका, डोंगरिया उड़ीसा में है, लंबाड़ा जो है आंध्र प्रदेश में, लिबू जो है आपका सिक्किम में है, और इरुला जो है ये आपका तमिलनाडु में है। इस प्रकार से आपका 1423 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ सदा हरित वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं? तो देखिए ये आपका पश्चिमी घाट के ये जो है आपके पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर सदा हरित वनस्पतियां नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि देखिए सदा हरित वनस्पतियां 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं और ये वनस्पतियां सघन होती हैं। भारत में यदि देखें तो ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं, जबकि पश्चिमी घाट का जो पूर्वी वाला ढाल है यहाँ पे कम वर्षा होती है। ये वृक्ष छाया क्षेत्र वाला इलाका है जहाँ पर वर्षा कम होती है और इस प्रकार की सदाहरित वनस्पतियाँ नहीं होती हैं। यहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अगला है लेटराइट मृदा के संदर्भ में क्या असत्य है, मतलब कौन सा सही नहीं है? यह एक प्रकार की निच्छालित मृदा होती है, बिल्कुल सही है। इसमें चूना तथा सिलिका अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, नहीं, ये गलत है, इसमें इनकी कमी होती है। किंतु लोहे के ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम से ये भरपूर होते हैं, जबकि यह मृदा भारी वर्षा व उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में विकसित होती है और इसमें मुख्यतः काजू, मोटे अनाज व मसाले की कृषि की जाती है। अगला है 2 सूचियां हैं, सुमेलित करना, नहर और किस नदी से निकलती हैं? तो देखिए इसमें यदि आप देखेंगे तो सरहिंद जो है, सरहिंद नहर ये सतलज से निकलती है, एडन दामोदर से, मिदनापुर कोशी से, त्रिवेणी गंडक से निकलती है। इस प्रकार से ए ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। अगला है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारक क्या है? तो इसका कारक है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ है क्योंकि भूमध्य सागर के समीपवर्ती भागों में ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये उत्पन्न होता है। टेरा रोसा मृदा में अधिकता पाई जाती है, किसकी? कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है और इसमें कहवा के बागान लगाए जाते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता जब होती तो इसे ही अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। इसका जनक कौन था? एडविन केनन को माना जाता है। अगला है अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? तो ये बरखान के नाम से जानी जाती है। सतलज तथा काली नदी के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? तो इसके बीच में जो है कुमायूं हिमालय पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? तो देखिए चुलिया जलप्रपात जो है ये चंबल नदी पर, जबकि मंदार जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात जो है ये आपके नर्मदा नदी पर ही स्थित है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की मृदा में लौह तथा एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है? तो लेटेराइट मृदा में लौह तथा एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थ की कमी होती है। निम्नलिखित में से भारत किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड इनकी लगती है, परंतु असम की जो सीमा है वो म्यांमार से नहीं लगती है। म्यांमार और भारत की जो सीमा है ये दोनों है 1643 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? देखिए कोलंबिया हो गया, केन्या है, गैबन है, ये सभी जो है आपके भूमध्य रेखा पर स्थित है, जबकि इक्वेटोरियल गिनी जो है ये आपका भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है। आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो हवाई द्वीप पोलिनेशिया का भाग है, बिल्कुल सही है। पोलिनेशिया के अन्य द्वीपों में समोआ, टोंग, टुवालू, पूर्वी किरिबाटी तथा कुक द्वीप आते हैं। मेलानेशिया के बारे में बात करें तो इंडोनेशिया तथा फिलीपींस के बीच यह स्थित है। फिलीपींस तथा इंडोनेशिया के मध्य में यह स्थित है। प्रशांत महासागर के सबसे पश्चिम के द्वीप समूह एवं द्वीपों को मेलानेशिया कहते हैं और यह प्रदेश इंडोनेशिया तथा फिलिपाइन के बीच स्थित है, जबकि फिजी द्वीप समूह जो है ये आपका माइक्रोनेशिया का भाग नहीं है, ये मेलानेशिया के पूर्वी भाग में स्थित है तथा यह माइक्रोनेशिया का भाग नहीं है।
अगला है निम्नलिखित में से किस एक को उत्खात भूमि का प्रदेश कहते हैं? तो जो आपका उत्खात भूमि, तो जो आपका बुंदेलखंड का पठार है इसे ही उत्खात भूमि का प्रदेश कहते हैं। टर्सरी काल को क्रमानुसार 4 भागों में बांटा जा सकता है। इसका प्रथम भाग कौन सा है? इयोशीन है, दूसरा ओलिगोशीन है, तीसरा मायोशीन है, चौथा प्लेयोशीन है। तो ए ऑप्शन सही जगह। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है? तो मन्नार गुड़ी में। कहां पर पाया गया है? तो मन्नार गुड़ी में। डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तथा लिग्नाइट के उत्पादन में जो शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो पहले पे तमिलनाडु, दूसरे पे गुजरात तथा तीसरे पे राजस्थान है। अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा या से बेतवा नदी से संबंध नहीं है? तो माता टीला, परीक्षा, सुकमा डुकमा, ये बेतवा नहर से संबंधित है। जबकि कनहर जो है ये कनहर नदी से संबंधित है और यह एक सिंचाई परियोजना है और यह उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले में कनहर नदी पर स्थित है। तो आपका केवल 4 वाला सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लौह क्षेत्र और स्थान। बादाम पहाड़ उड़ीसा में है, किरीबुरू झारखंड में है, बाबा बूदन पहाड़ी कर्नाटक में है और डाल्टनगंज जो है, डाल्टनगंज लौह क्षेत्र ये आपका झारखंड में स्थित है। स्टेटेलाइट होता है क्या? तो ये जो है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होता है। तो देखिए ये जो वायुपोत होता है ये विभिन्न प्रकार के बेतार सिग्नलों को प्रसारित करने हेतु एक स्थायी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। स्टेलाइट सिद्धांत एक उपग्रह के ही समान है, हालांकि यह किसी कक्षा के बजाय समताप मंडल में स्थापित किया जाता है, जिससे दो तरफा उच्च गति का डेटा संचार अधिक प्रभावी रूप से संपादित होता है। अगला है भारतीय मौसम विभाग द्वारा देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा कहाँ पे? उड़ीसा के बालासोर में बनाया जाएगा। ठीक है, जिसका उद्देश्य आसमानी बिजली के गिरने के कारण जानमाल को नुकसान को कम करना है। हाल ही में विश्व दलहन दिवस मनाया गया। तो यह जो दिवस है मनाया गया है 10 फरवरी 2021 को। देखिए वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार के तहत सत्य कथन चुने। इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर है, बिल्कुल सही। इस सूचकांक में इस वर्ष भारत 53वें स्थान पर रहा है, ये भी सही है। तो दोनों कथन आपके सही हैं। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2020 का आयोजन भारत एवं किस देश के मध्य किया गया? तो भारत और अमेरिका के मध्य में किया गया और यह सन 2001 से प्रारंभ हुआ है। इस प्रकार का जो युद्धाभ्यास है और ये युद्धाभ्यास जो है दोनों देशों की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और इसके अलावा यह हुआ कहाँ पे? तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। हाल ही में किस देश द्वारा जैव ईंधन से चलने वाले पहले रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 का प्रक्षेपण किया गया? तो अमेरिका के द्वारा किया गया है। अगला है हाल ही में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा सांस नामक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह प्रारंभ किया गया। इसका फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। निम्नलिखित देशों में से किस एक ने विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने की हाल ही में घोषणा की है? तो दक्षिण कोरिया ने यह घोषणा की है। तो यहाँ के राष्ट्रपति मून जे इन द्वारा वर्ष 2030 में देश में विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिसकी अधिकतम क्षमता 8.2 गीगावाट होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 2 वीडियो के तहत 150 प्रश्नों को सॉल्व किया। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।